दिल्ली में पराली लोगों को परेशान कर रही है और वजह है जो पराली जल रही है वो प्रदूषण बढ़ा रही है, ऊपर से दिवाली आ रही है। गोपाल जी, दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो दिल्ली का संकट बढ़ा रही हैं। निश्चित रूप से ये काफ़ी चुनौती भरा समय आ रहा है, क्योंकि जो प्रदूषण का स्तर है उसमें जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि ये दोनों चीज़ें पराली और दिवाली और जो पटाखे का प्रदूषण है वो प्रदूषण के स्तर को बढ़ा सकता है। उसको देखते हुए ही सरकार जो है उसको लेकर के एक कार्य योजना बना रही है। क्या कितनी टीमें गठित की गई हैं जो दिवाली पर इस तरीके की घटनाओं को रोक सके, जिसमें पटाखा भी प्रतिबंधित है पर पटाखे जल रहे हैं, अभी भी हमने सुन रहे हैं उसकी धमाका। देखिए, पटाखों को नियंत्रित करने के लिए पूरी तरह से दिल्ली के अंदर पटाखों के उत्पादन, भंडारण, वितरण और उपयोग पर सरकार प्रतिबंध लगा चुकी है। इसका डायरेक्शंस दिल्ली पुलिस को दिया जा चुका है और उनको हमने ये भी निर्देश दिया है कि अपनी पूरी तरह से तैयारी करें। कल हमने उनको बुलाया है कि क्या उन्होंने तैयारी की है वो सारा सरकार के सामने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। साथ ही साथ जो पड़ोसी राज्य हैं, क्योंकि ये खबर आ रही है कि पड़ोसी राज्यों से जो है, चूँकि वहाँ पर प्रतिबंध नहीं है कई जगहों पे, तो उसका भी कहीं ना कहीं अवैध तरीके से पटाखों की सप्लाई हो रही है। उसके लिए भी हमने जो हमारे पड़ोसी राज्यों के मंत्री हैं उन लोगों से निवेदन किया था कि वहाँ पर भी उसके लिए कार्य योजना बने। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि सभी लोग मिल कर के सहयोग करेंगे तो मुझे लगता है कि जो दिवाली के अगले दिन ये संभावना है कि धुएं की वजह से प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा, उसको हम कम करने में सफल होंगे। क्यूमुलेटिव डाटा बता रहा है कि 1700 से ज़्यादा इंसिडेंट जो हैं पराली के वो पंजाब में हो चुके हैं अभी तक। उसके अलावा दिल्ली, जहां आप लोग बायोडिकम्पोजर की बात कहते हैं, वहां पर भी पिछली बार की तुलना में घटनाएं बढ़ी हैं और 11 घटनाएं जो हैं वो दर्ज की गई हैं लगभग। देखिए, पंजाब ने तो काफ़ी सकारात्मक काम किया। 2 साल पहले जब हमारी सरकार बनी तो उस समय हम देखें तो जो पराली जलने की घटनाएं थीं वो 5,500 से ज़्यादा थी अक्टूबर के महीने में। पिछले 2 साल में वो घट करके, जैसा आप ही कह रहे हैं, कि 1500, 1600, 1700 के आसपास आ गई हैं। लेकिन उसे और कम करने के लिए हम काम कर रहे हैं पंजाब के अंदर। हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पराली जलने की घटनाएं बढ़ रही थी, वहाँ के मंत्रियों से भी हमने बात की कि उस पर और मुस्तैदी से लोग मॉनिटरिंग करें। दिल्ली के अंदर जो घटनाएं हमारे सामने आई थी एक हफ्ते पहले, वो जो हरियाणा का बॉर्डर नरेला का है, जहाँ पे खेत थोड़ा इधर हरियाणा में भी हैं, उधर यूपी में, ये दिल्ली में है, वहाँ पे घटनाएं आई थी। लेकिन उसके बाद हमने वहाँ एक टास्क फोर्स गठन किया, क्लोज मॉनिटरिंग हो रही है और वहाँ पर टीमें लगातार हमारी निगरानी कर रही हैं। बायो डिकम्पोजर का छिड़काव लगातार हो रहा है। लगभग 2,500 एकड़ खेतों में जो है वो छिड़काव हो चुका है और टीमें दिन रात काम कर रही हैं। तो बेहद खराब स्थिति में दिल्ली इस वक्त प्रदूषण के लिहाज से है। जल की संकट दिल्ली पर है, अमोनिया बढ़ा हुआ है। अब क्या, कैसे दिल्ली वाले हवा पानी के लिए किस पर निर्भर रहे? नहीं, देखिए, सरकार लगातार काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है और संकट तो देखो चारों तरफ से पैदा करने वाले चारों तरफ घूम रहे हैं, लेकिन उन संकट का समाधान करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो गोपाल राय जो कह रहे हैं कि संकट को खत्म करने के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त संकट लगातार बढ़ता जा रहा है और ऊपर से जब दिवाली पर अगर पटाखे दिल्ली में जले तो फिर दिल्ली वालों की परेशानी और अधिक बढ़ सकती है। इसलिए दिल्ली सरकार दिया जलाएं पटाखे नहीं योजना चला रही है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र शर्मा के साथ मोहित बख्शी, न्यूज नेशन, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें